Hello children. So the topic I am going to describe is, our main topic is a changing countryside and the subtopic is popular perceptions of king. यानी कि जनता में राजा की छवि. So the first question, what did subjects think about their rulers? सब्जेक्ट यहाँ प्रजा है और राजा के बारे में प्रजा का क्या सोच था उसके बारे में चलिए हम जानते हैं इस छोटी सी एक स्टोरी के माध्यम से. तो ऐसा देखा जाता है कि जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, ऑब्वियसली हमें जो है इंस्क्रिप्शंस के माध्यम से हमें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है. यानी इतिहासकारों को इंस्क्रिप्शंस के माध्यम से जो राजा के बारे में है, लोग क्या सोचते हैं, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है. लेकिन यहाँ पे जो हिस्टोरियंस हैं, इस चीज को उन्होंने कोशिश की है कि कैसे इस चीज को फाइंड आउट किया जाए. तो बहुत सारी कोशिश करने के बाद उन्होंने पाया कि जो जातक और जो पंचतंत्र की कहानियां हैं, जो लोगों के द्वारा कहानियां कही जाती थी, वो मौखिक हुआ करती थी. बाद में इसी कहानी को जो है पाली लैंग्वेज में जो है लिखा गया और ऐसा माना जाता है कि पाली जो स्टोरी है, जो भाषण की गई थी, वो था फर्स्ट मिलेनियम के आसपास. ओके, तो फर्स्ट मिलेनियम के आसपास जो है, मिडिल ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम जो है, पाली भाषा में जो है लिखी गई थी. एक बहुत अच्छी जो हमें इतिहासकार ने रिसोर्सेज दिए हैं वो था गद तिंदु. तो गद तिंदु जातक जो कथा है उसके अनुसार ऐसा पाया गया है. और इस कहानी में जो है महिलाएं हो गए, पुरुष जो कल्टीवेटर्स थे, हर्डर्स थे, जो विलेज बॉयज, यहाँ तक कि इसमें जो जानवर है उसके बारे में भी चर्चा की गई है. और राजा जो है वेश बदल करके, अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी, राजा वेश बदल करके है प्रजा के बीच में जो है मालूम करने के लिए कि लोग क्या सोचते हैं राजा के बारे में. जब उन्होंने पाया, जब वेश बदल गए, तो उन्होंने क्या किया, राजा के बारे में काफी सारी ब्लेमिंग्स दी, कंप्लेंट्स की. क्यों कंप्लेन की? क्योंकि रात के समय उन लोगों को जो है कौन परेशान करता था? तो रॉबर्स, यानी कि डाकू जो है वो रात के अंधेरे में आते थे, लूटपाट करते थे और उनकी जो भी वेल्थ थी वो सब के सब जो है रॉबर्स ले लेते थे. और दिन के समय टैक्स ऑफिसर जो है, जो राजा के जो ऑफिसर्स हैं, वो आते थे टैक्स के लिए, हाई टैक्स के लिए उनको परेशान करते थे. तो कहने का मतलब है कि जो प्रजा है वो काफी नाखुश थी राजा के इस रवैये से, को प्रजा के ऊपर ध्यान नहीं दे रही थी. और इस कहानी, तो इस चीज से बचने के लिए लोगों ने, अब लोग तो परेशान थे तो वही बचना तो था, तो उन्होंने क्या किया, इसका सबसे अच्छा एक आसान तरीका निकाला कि उन्होंने गांव को छोड़ करके जो है जंगल में जाकर के रहना शुरू कर दिया, फॉरेस्ट में जाकर के रहने लगे थे. और हमें जो ये कहानी है, जो जातक स्टोरी है, ये हमें इंडिकेट करती है कि उस समय राजा और प्रजा के बीच में तनावपूर्ण संबंध थे. यानी कि उसमें अच्छे संबंध नहीं थे. क्यों नहीं थे संबंध थे? तो राजा क्या कर रहे थे, अपने राजकोष को भरने के लिए जो है तरह तरह के जो है टैक्स जो है वो लगा रहे थे और लोग उस हाई टैक्स से परेशान थे. ये हमें सारे रिसोर्सेज जो हैं ये जातक स्टोरी के माध्यम से हमें मालूम पड़ती है. दूसरा, राजा का क्या एम था? ठीक है, राजा का एम था ऑब्वियसली था कि राजकोष को काफी भरना. लेकिन दूसरे जो लोग थे, ऐसा नहीं कि सभी लोग जो है उस
किसान में सारे किसान जंगल में ही रह गए। जो मेहनती थे, जो पॉजिटिव थे, उन्होंने क्या किया, रास्ता निकाला। क्या रास्ता निकाला? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने गांव में ही रहूंगा। और उन्होंने क्या किया, स्ट्रेटजी निकाली कि वी विल इंप्रूव आवर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। और यही हुआ, उन्होंने जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाया। चलिए इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में चर्चा करेंगे। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रेटजीज फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। यानी कि वो कौन से तरीके अपनाए गए थे जिससे खेती में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई। So already we have discussed about the some farmers, they have focused on increasing their production. So the strategy what they had started, shift to the plough agriculture. यानी कि उन्होंने क्या किया था कि जो पहले जो फसल, जो जमीन थी मिट्टी को, उसको पलटने के लिए जो है टूल्स का यूज करना उन्होंने शुरू कर दिया। और ये चीज जो है, ये जो स्ट्रेटजी है, ये स्प्रेड इन द वैलीज वेयर द गंगा एंड कावेरी। यानी कि गंगा और जो कावेरी जो इलाके हैं, जो वैलीज हैं, उसमें ये तरीके अपनाए गए थे। कब? अबाउट द 6th century BC। उस समय ये वहां पे जो है इस तरह की खेती करने शुरू हो गई थी। और इस तरह से ये जो काम है, जो आपके एलुवियल फर्टाइल, जो एलुवियल और रिवर जो वैलीज है, उसमें ये काम शुरू हो गया था। ओके, और यहाँ पे सबसे बड़ी इलाका क्या था कि इस इलाके में हाई रेनफॉल होती थी। यानी कि काफी अच्छी भारी मात्रा में इन घाटियों में बारिश हुआ करती थी, जो किसान के लिए बहुत लाभदायक था। और बाद में उन्होंने जो टूल्स यूज किया था वो था आयरन टिप प्लाउसेयर। यानी कि लोहे जो लगे होते थे, उसमें वो हल जो है इस्तेमाल, उसमें लोहे लगे होते थे, जिसमें बहुत आराम से ये यूज कर पाते थे। तो उन्होंने इस तरह का यूज करना शुरू कर दिया था। दूसरी सबसे बड़ी अच्छी बात थी कि उनके क्षेत्र में भारी बारिश शुरू होती थी, तो उनकी जो प्रोडक्शन है वो काफी बढ़ गई थी। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया था, तो पैडी यानी कि धान की जो है ट्रांसप्लांटेशन की थी, जिससे क्या हो गया था, काफी भारी मात्रा में उनके इलाके में जो है फसल काफी बड़ी हुआ। एक चीज ये बताती है कि उनकी ये जो मेहनत है, दैट वाज अ बैक ब्रेकिंग वर्क फॉर द प्रोड्यूसर। ये जो है, जो वर्क यानी कमर तोड़ जो है मेहनत करनी पड़ती थी, बिकॉज दैट टाइम द लॉट्स ऑफ टूल्स वर नॉट अवेलेबल। जैसे आज हमारे पास है तरह तरह की टूल्स हैं, तो उस समय वैसी नहीं थी। तो उनके लिए जो है, जो किसान हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको काफी इस चीज के लिए काफी मेहनत करना पड़ा था। बट ये सारी सिचुएशन एक जैसी नहीं थी। ये सिचुएशन जो थी, ये इलाका जो था आपका एलुवियल रिवर वैलीज में ही थी, फर्टाइल जो रिवर वैलीज है वहां पे थी। और ये चीज जो था, जो सेमी एरिड जो इलाका है, उसमें ऐसा नहीं अवेलेबल था। क्यों? और ये एरिया थे आपके पंजाब, राजस्थान, तो इन इलाकों में ये फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी। वहां पे लोग ऐसा यूज नहीं कर रहे थे। अगर हम बात करें तो हिली एरियाज की और नॉर्थ सेंट्रल पार्ट में, तो पीपुल वेर यूज है हो एग्रीकल्चर, यानी कि उस समय जो है कुदाल का जो है वहां पे इस्तेमाल किया जा रहा था लोगों के द्वारा। बाद में उन्होंने प्रोडक्शन के लिए पीपुल हैव अडॉप्टेड अनदर स्ट्रेटजीज, क्योंकि बारिश के ऊपर रहने, निर्भर रहने पे एक बहुत बड़ी खामियां क्या थी कि हमेशा बारिश नहीं हुआ करती थी, या बारिश का हमेशा फिक्स टाइम नहीं हुआ करता था, तो फसल में नुकसान हो जाता था। तो जो कुछ कम्युनिटीज हैं और वे जो वेल इंडिविजुअल्स हैं, यानी कि जो पावरफुल पर्सन थे, किंग्स थे, तो दे हैड स्टार्टेड द मेकिंग द
different facilities for irrigation like the wells, tanks, canals. तो इन सब चीजों का निर्माण करवाया ताकि अच्छे से ये चीज हो पाए. अब ये बात आती है कि ये हमें मालूम कैसे पड़ता है. तो इसलिए सबसे बड़ी बात है these all the things were written in the scriptures. Why? Because अब ये जो बनवाया था जो कम्युनिटीज ने और जो पावरफुल लोगों ने, तो चूंकि वो बड़े ओहदे पे थे, वो राजा थे, तो उन्होंने अपने इंस्क्रिप्शंस में इस बात की जो है चर्चा की है कि उनके द्वारा जो है इरिगेशन के लिए कैनल्स, वेल्स और टैंक्स बनाए गए थे. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटी. यानी ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं. So just we have read about the different agriculture technologies और उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है किसान ने अपनी जो क्रॉप्स की जो प्रोडक्शन है उसको काफी भारी मात्रा में बढ़ा लिया था. तो यहाँ टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन तो काफी बढ़ गया था, लेकिन एक चीज क्या आ गई थी कि हमारे जो समाज में जो किसान जो वर्ग है उनको इसका लाभ एक समान नहीं मिल पा रहा था. वो जो था वो अनइवन था. क्योंकि ये बात कैसे हम लोग कर रहे थे, इस बात का अब हमेशा याद रखना है कि हिस्ट्री में जो भी बातें होंगी वो एविडेंस पे होंगी, प्रूफ पे होंगी. तो इस बात का प्रमाण जो है, जो खेती से जो लोग हैं उनके बीच में ये भेदभाव किया जाता था, ये सारे जो प्रमाण है और ये प्रमाण जो बढ़ते चले जा रही थी, ये हमें जो है वो जो बौद्ध जो कथाएं हैं, जो बुद्धिस्ट की जो कथाएं हैं, उसमें उनसे ये सारी हमें जानकारी प्राप्त होती है. किसके बारे में? तो जो लोग जुड़े हुए थे, जैसे कि लेबर्स जो थे, हर्डर्स जो थे, तो जो लोग या लैंडलेस बोल सकते हैं, ठीक है, या छोटे किसान इसके अंदर आ गए. तो बौद्ध कथाओं के अनुसार ये चीज जो है उसमें मिली है और उससे हमें ये मालूम पड़ता है कि उस समय जो लेबर थे, जो हर्डर्स हैं, जो छोटे किसान थे, उनके बारे में, या जो लार्जर जो लैंड ओनर्स थे, उनके बारे में हमें अच्छी जानकारी इस कहानी के माध्यम से मिलती है. और एक बहुत अच्छा एक टर्म है जो है गृहपति, जो कि हमें जो है इस चीज के बारे में जो पाली जो टेक्स्ट है उसके माध्यम से इस टर्म का यूज किया गया था. किसानों, छोटे और किसानों और जमींदारों के लिए इसका यूज किया गया है उसमें. और ऐसा माना जाता है कि उस समय जो बड़े बड़े जमींदार थे, जो प्रधान थे गांव के, वो उस समय वो लोग पावरफुल फिगर्स माने गए हैं. उनके कहा जाता है कि उस समय उनकी बहुत दबदबा, जो हम लोग जो रीजनल लैंग्वेज में बोलते हैं, यानी कि शक्तिशाली ये माने जाते थे उस समय. और उनका जो है छोटे किसानों पे जो है, जो बड़े बड़े जमींदार और या जो विलेज हेड बोलते हैं, उनका नियंत्रण उस पे वो था. और ये जो विलेज में जो मैन है, जो प्रधान है, वो हेरिडेटरी थे, कहने का वंशानुगत, यानी कि उनके बाद जो उनके जो वंशज होते थे वही जो है गांव के प्रधान जो है वो मिलते हैं. तो हमारे पास एक और प्रूफ है, जो संगम जो टेक्स्ट है, जो कि तमिल भाषा में से पहले भी हमने इसमें चर्चा की है. तो संगम टेक्स्ट में जो है वो बताते हैं कि जो विभिन्न जो लोग थे गांव के, जैसे कि आपके जो लैंड ओनर्स हो गए, प्लाउसमैन हो गए, तो उनके बारे में जो है संगम टेक्स्ट में जो है
बहुत सारी चीजें हमें जो मालूम पड़ती हैं। और एक चीज ऐसा माना जाता है कि पूरी चीज एक अगर कंक्लूजन की हम बात करें तो उस समय एक चीज देखा गया कि जिनके पास जो ज्यादा भूमि थी, यानी कि उस समय जो भूमि के जो ऑनर थे, स्वामी थे, ठीक है, वो सब जो चीज है, यानी कि उस समय जो समृद्धि है वो जमीन पे ही आधारित है। यानी कि जिनके पास जितना ज्यादा जमीन, उनकी उतनी बोल सकते हैं कि पावरफुल फिगर्स बोल सकते हैं, या दबदबा, या समृद्ध व्यक्ति। तो ये चीज था। तो कहा जाता है कि ऐसी परिस्थिति में हम बोल सकते हैं जो जिनका भी कंट्रोल लैंड के ऊपर था वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। और ये सारी बातें हमें जो है अलग अलग जो भी जो स्टोरी जो बुक है आप अलग अलग में पढ़ेंगे तो ये चीज आपको उसमें ये किसान के बारे में जानने को मिलेगा। ओके, इस टॉपिक इज लैंड ग्रांट्स एंड न्यू रूरल एलाइट्स। इस टॉपिक से क्लियर हो गया है कि हमें क्या पढ़ना है। चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। तो अर्ली सेंचुरीज यानी कि जो शुरुआती जो शताब्दी है उसमें हमें क्या मिले हैं, ग्रांट्स ऑफ लैंड, यानी कि जो भूमि दान है, जमीन जो है वो गिफ्ट में दिया जाता था। इस बात के जो है प्रूफ एविडेंस मिले हैं और रिकॉर्डेड जो है वो इंस्क्रिप्शंस के माध्यम से क्लियर हुआ है। ओके, और इंस्क्रिप्शंस के बारे में जैसा कि आपको कई बार मैंने इसके बारे में बताया है, चलिए फिर थोड़ा सा बता देता हूँ। इंस्क्रिप्शंस जैसे कि पत्थरों पे या तांबे के प्लेट पे खुदाई करके, जो अलग अलग भाषा कोई भी हो सकती है, तो वो उस पे लिखे जाते थे। जैसे अभी हम लोग होता है ना कि स्टैम्प पेपर पे लिखते हैं, तो जस्ट लाइक उस समय जो है वो इंस्क्रिप्शंस का यूज किया गया प्रमाण के रूप में कि इन व्यक्ति को ये चीज दिया गया था। तो इन्हीं इंस्क्रिप्शंस की वजह से हमें एविडेंस के रूप में ये जानकारी मिल गई। और ऐसा देखा गया है कि ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस या ब्राह्मण्स को, यानी कि इन वर्गों को खास तौर से ये जो जमीन है वो दान के रूप में दी जाती थी। अगर हम भाषा की बात करें तो उस समय जो विशेषकर अगर हम बात करें 7th सेंचुरी की जो दौर है उसमें हमें बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हैं, जो कुछ अंश हैं वो संस्कृत में मिले हैं। और इसके अलावा जो है लोकल लैंग्वेज जैसे कि तमिल हो गए, तेलुगु हो गए, इन भाषाओं में इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जो ये प्रमाण करते हैं कि ये जमीन इनको दिया गया था। आइए अब हम इस अभिलेख के बारे में थोड़ा सा विचार को देखते हैं और कहाँ इसका इस्तेमाल हुआ था। तो प्रभावती गुप्त जो कि चंद्रगुप्त जो द्वितीय हैं उनकी ये पुत्री थी और इनका जो विवाह है, हाँ, वो जो दक्कन पठार के वाकांटक परिवार में हुआ था। वो जो वाकांटक परिवार है वो बहुत पावरफुल थे अपने समय में। और इंस्क्रिप्शंस के माध्यम से ये चीज हमें मालूम हुआ है। क्या था इसमें, अब ये बात है कि जो संस्कृत का जो धर्म शास्त्र है, ओके, तो उनके अनुसार जो है, जो संस्कृत की जो लीगल टेस्ट है उनके अनुसार महिलाओं को भूमि जैसी संपत्ति पे स्वतंत्र अधिकार नहीं था। लेकिन यहाँ अभिलेख से हमें ये मालूम चलता है कि प्रभावती जो गुप्त है वो जमीन की मालिक थी, स्वामी थी, और उन्होंने लैंड को गिफ्ट भी किया। अब ये हो गया कि अभी हमने बात की कि संस्कृत में ऐसा मेंशन है धर्मशास्त्र के अनुसार कि महिलाओं को ऐसा अधिकार नहीं था। फिर इनको कैसे हो गया? तो ये केस थोड़ा सा अलग इसलिए हो सकता है क्योंकि ये क्या थी, ये रानी थी। तो रानी होने की वजह से हो सकता है
इनको ये सिर्फ अधिकार मिला हो, या हो सकता है ऐसा संभव है कि जो धर्म शास्त्र है वो हर स्थान पे अलग अलग हो सकते हैं। तो ये एक हमें इंस्क्रिप्शन से ये एक छोटी सी स्टोरी मालूम होती है। दूसरा जो इंस्क्रिप्शन से हमें क्या है, जो रूरल जो पॉपुलेशंस हैं, जो उनके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी हमें मिलती है। जैसे ब्राह्मण्स हो गए, जो किसान हैं, और अनेक प्रकार की जो वर्ग हैं, वो जो शासक हैं, उनको जो है राजा भी गिफ्ट दिया करते थे इन वर्गों को। तो ये सब चीज जो है एक दूसरा हो गया कि हमें पॉपुलेशंस के बारे में जानकारी मिलती है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा संबंध के बारे में भी मालूम चलता है कि कैसा इनका संबंध था। इस अभिलेख से ये भी प्रमाण हुए हैं। तो राजा के बीच में जो है ये हमें मालूम हो गया। और लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे इनके अलावा, जो वैसे लोग भी थे जिसपे राजा का सामंत का नियंत्रण नहीं था। वो लोग कौन कौन से थे, तो वो थे पैस्टोरलिस्ट हो गए, या फिशर फोक जिसको मछुआरा हम बोलते हैं, या हंटर गैदरर्स यानी कि शिकार खेलने वाले, या घूम घूम कर खेती करने वाले। तो ये सब जो है लोग जो है उसके ऊपर जो है नियंत्रण नहीं था। और वैसे लोग अपने जीवन के बारे में जो है कोई भी जो है विवरण नहीं रखते थे। तो इसकी वजह से हमें इनके बारे में बहुत अच्छी जानकारी नहीं मिल पाती है। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।